निजीपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत है। झारखंड एक ऐसा खंड जहां पर मिनरल के नाम से पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है। झारखंड एक ऐसा खंड जहां की राजनीति हमेशा करवट लेने के लिए तैयार रहती है, लेकिन पिछले लंबे समय से श्रीमान स्थिर है। चलिए हम बात करने जा रहे हैं युवाओं की दो बड़ी पार्टी, एक तरफ जेल कैंप, दूसरी भैया आजसू। क्या जयराम महतो कंपीट कर पाएंगे सुदेश महतो जी को, या क्या सुदेश महतो जी का जो अपना कुनबा राजनीतिक कुनबा है वह धराशाही करने में जयराम महतो पूरी तरह से हावी होते दिख रहे हैं। चलिए इसी विश्लेषण को थोड़ा विस्तार से समझने का कोशिश करें। आजसू का अगर पुराना इतिहास ढूंढेंगे तो एक बात आप पूरा स्पष्ट तरीके से समझ जाए कि श्रीमान उसके पुराने इतिहास में एक बात कहा जाता है कि आजसू मतलब युवाओं की पार्टी, और झारखंड स्टूडेंट यूनियन माने स्टूडेंट के समीकरण को जोड़कर युवाओं का एक नया नेतृत्व बनाने का तो झारखंड का जो सपना था वो धरातल पर लंबे समय से दिखता आया। और जिस पार्टी के साथ उन्होंने एक बलिष्ठता के साथ, एक प्रमाणिकता के साथ जो भूमिका निभाई, जिसका नाम है गठबंधन, श्रीमान उसमें मजबूती देने में हमेशा सदैव उनकी तत्परता रही। माननीय सुदेश महतो जी पूर्व में उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जैसे बड़े बड़े पदों को भी न केवल झारखंड में सुशोभित किए, लेकिन अचानक करवट लेती हुई राजनीति, घिसकती हुई राजनीति या लोगों के इस्तीफा वाली राजनीति श्रीमान इन दिनों दिख रही है। अब इन दिनों जो राजनीति के भीतर खाने चल रहा है, पार्टी के भीतर खाने चल रहा एक नया राजनीति, उस राजनीति का नाम होता है श्रीमान षड्यंत्र। यह षड्यंत्र से शायद ही कोई पार्टी बच पाती है। जब पार्टी में कोई व्यक्ति आता है, जब पार्टी में अपना अस्तित्व खंगालता है, तो इस अस्तित्व खंगालने के पीछे होता है अपना मजबूत समीकरण। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि राजनीतिक स्तर पर जब हम अपना भूचाल लाएं, इस भूचाल के बाद हमको श्रीमान संवैधानिक पद मिलना चाहिए। संवैधानिक पद की गरिमा को प्राप्त करने के बाद श्रीमान सेवा का भावना रखने का उम्मीद होता है। लेकिन यह सेवा कितना हो पाया आजसू से, कितना धरातल पर काम कर पाए आजसू, या ऑल झारखंड जो झारखंड के स्टूडेंट के यूनियन का नाम से जिस पार्टी का गठन हुआ, वो झारखंड के हित के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के छात्र के लिए जो समीकरण बनाई थी, श्रीमान 24 सालों तक वो समीकरण पर हमेशा काबिज रही। लेकिन 24 साल के बाद जेल के में एक पार्टी बनी जिसका नेतृत्व जयराम महतो कर रहे थे, और अचानक ऐसा क्या हुआ, न केवल कुर्मी के फैक्टर से बल्कि इस युवाओं का एक बड़ा हुजूम उस पार्टी से कटकर सीधा इनकी ओर आया। इनके और आने के पीछे न उस समय संवैधानिक पद की बात थी, न किसी प्रकार की लालसा और लाग लपेट की बात थी। बात केवल इतना ही था कि जिन लोगों ने 24 वर्षों तक राजनीति के अखाड़े पे कुश्ती खेले, उस कुश्ती में जो मिट्टी का प्रयोग लगाकर अपने आप को मजबूत किए, उस मिट्टी में श्रीमान झारखंडी नहीं दिखा। झारखंडी को जो बढ़ाने का बात शिक्षा में, स्वास्थ्य में, केंद्र में या आगे चीजों में लाने की बात थी, वह अधूरी दिखती हुई, जिसकी घेराबंदी करते रहे जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी का गठन कर दिए, और पार्टी के गठन से लगातार दूसरी पार्टियों से इस्तीफा देकर इधर जो करवट ले रहे हैं, इसके पीछे का समीकरण बदलाने का जरूरत किसी को नहीं है। अब विश्वास कितना, आदान प्रदान कितना, समीकरण कितना, यह चीज समझना पड़ेगा। ये इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जिस पार्टी का फेवर करना चाहते हैं, उस पार्टी के फेवर के माध्यम से आप अपने युवाओं का भविष्य तलाशना चाहते हैं कि अपने राजनीतिक स्तर पर अपने समर्थकों का भविष्य तलाशना चाहते हैं। अगर भविष्य समर्थकों का तलाशेंगे तो श्रीमान परेशानी होगी। जेल कैंप पर भी इन दिनों महिला उत्पीड़न उनके नेताओं पर लगा है आरोप, इसकी पुष्टि न मैं करता न कोई और करता। अब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहा, तो मैं इस पर बहुत ज्यादा टोका टिप्पणी नहीं करूंगा। सुदेश महतो जी इन दिनों बड़ा घेराबंदी को मजबूत कर रहे हैं अपने उन दीवार, जिस चार दीवारी के अंतर्गत राजनीति समीकरण को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो बिसात बिछाई थी, उस बिसात पर मजबूती दिखाने के लिए अब एसीसी सीमेंट काम करेगा या पोर्टलैंड सीमेंट, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो गलती पिछले 10 सालों में पार्टी के द्वारा हुई, वह गलती श्रीमान अब मुझे नहीं दिख रहा है। पार्टी भीतर खाने एक नया प्लास्टर करने में लगी है, और इस बार का प्लास्टर नहीं बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली बात आएगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस वर्सेस जयराम महतो का जेल कैंप पार्टी का वार्षिक महोत्सव भी बात चल रहा है। अब क्या कुछ रंग लाएगा, कितना रंग लाएगा, किस और रंग लाएगा। इस्तीफा का दौर जारी है, इधर से भी इस्तीफा जारी है, उधर से भी इस्तीफा जारी है। अब इस्तीफा के दौर के अंतर्गत पार्टी तो अपना फिसलन दिखाएगी नहीं, पार्टी मजबूती हमेशा काबिज और कायम रखने के लिए ही आगे बढ़ेगी। अब रही बात जिन मुद्दों की बात लेकर पार्टी आगे बढ़ती है, या जिन मुद्दों की बात लेकर श्रीमान आजसू आगे बढ़ी, क्या उसी मुद्दों की कमी को जेल कैंप ने भुनाया? क्या जिन मुद्दों और वादों को लेकर चुनावी रूपी घोषणा के माध्यम से
आजसू किसी कारणवश अपनी चीजों में नेगेटिव फैक्टर की ओर रही, क्या वही जेल कैम्प के लिए हॉर्लिक्स बन गया? क्या वही जेल कैम्प के लिए ब्राउन बीटन बन गया? कहीं ना कहीं पार्टी में एक विटामिन जो मिला, इस विटामिन का नाम था युवा। युवा को तराशने में श्रीमान रत्ती भर कमी जयराम महतो नहीं किए हैं। अब फिर से युवा को तराशने में लगे हैं सुदेश महतो। सुदेश जी अपने गढ़ में कतई नहीं चाहेंगे कि दूसरे की धमक और चमक वहां दिखे, लेकिन गढ़ को अगर पूरी तरह से धराशाही करना है तो जयराम महतो को समझना पड़ेगा। उनके पार्टी के भी भीतर खने जो नाराजगी इन दिनों पनप रही है, इस बीजारोपण के बाद कहीं ये इतना बड़ा फल न दे दे कि श्रीमान आप भी उस नुकसान का फायदा दूसरी पार्टी को न दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के अंतर्गत जिन मुद्दों की बात आजसू और जेल कैम्प के द्वारा की गई, उन मुद्दों की सफाई देने के लिए आम जनता वोटर का ही प्रयोग कर सकता है। वोटर या सपोर्टर, इसी दो चीज के बीच में श्रीमान 4 वर्ष अभी आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन 4 वर्ष तो टोका टिप्पणी जबरदस्त चलेगा, आलोचनाओं का दौर रहेगा, खींचातानी चलेगा, राजनीतिक घमासान, राजनीतिक कुश्ती, राजनीतिक नीति, राजनीतिक नियत और नीति के बीच में जो साफ और गंदगी दिखने जा रही है, वो आने वाले समय में बहुत कुछ स्पष्टीकरण के साथ आपके पास रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार और जय हिंद। बस एक कामना जरूर करेंगे, अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर आपका प्यार और स्नेह हमें मिले, ये आपसे उम्मीद रखते हैं। तब तक के लिए सादर प्रणाम।